on the application of a candidate or his election agent. The District Election Commissioner or any officer authorized in this behalf by ECB shall provide to a candidate or an election agent a hard and scratchable soft copy on a universal serial bus (USB) in portable document format, that is PDF, or any other tamper-proof format of the final electoral roll with photographs of the voters, and shall ensure that the copy is the same as provided to the returning officer and presiding officer. किसी भी कैंडिडेट ने कोई किसी एतराज़ कोई उठाता है, वो किसी किस्म की एप्लीकेशन देता है इलेक्शन एजेंट को कि उसको सारे रिकॉर्ड चाहिए उसके पोलिंग बूथ का या उसके रेलेवेंट हल्के का, तो उसको एग्जैक्टली वही कॉपी जो इलेक्शन ऑफिस जो है अपने प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करता है वही कॉपी प्रोवाइड की जानी ज़रूरी है। और ये बाय रूल कहा जाता है, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन ऑफिसर जो हमारे पास है, इलेक्शन एजेंट है, वो पाबंद है कि उसको एग्जैक्टली वही कॉपी दो फॉर्मेट्स में दे सकता है। कौन कौन से फॉर्मेट है? एक तो यूएसबी में दे सकता है, दूसरा किस में दे सकता है, दूसरा पीडीएफ फॉर्मेट में दे सकता है। अब ये सब होता किस सेक्शन के तहत है? कौन सा सेक्शन एक कैंडिडेट को ये राइट देता है कि वो अपने एरिया के रिजल्ट का कॉपी या उसका सबूत दे सकता है? ये है हमारे पास सेक्शन 79 यानी कि ऑप्शन डी। NADRA shall transmit relevant data of every CNIC issued by it to the ECB so that every citizen who obtains a CNIC from NADRA can automatically be enrolled as a voter at his permanent or temporary address on the basis of his option in the application of issuance of CNIC. नादरा पाबंद है जनाब कि वो हर नया जारी करने वाला CNIC का रिकॉर्ड ECB इलेक्शन कमीशन को देगा ताकि वो उसको अपनी वोटर लिस्ट में उसके परमानेंट या टेम्परेरी एड्रेस के हिसाब से एडजस्ट कर सके। अब ये किस सेक्शन के तहत होता है? ये है जनाब सेक्शन नंबर 25 यानी ऑप्शन ए। वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन अमंगस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द सेम असेंबली फ्रॉम द सेम प्रोविंस और टेरिटरी हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 10%। सेक्शन 20 ऑप्शन डी। ECB shall delimit constituencies after every census, says section 17। सेक्शन 17 क्या कहता है जनाब कि जितनी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या लिमिट्स हैं या एरियाज रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं वो हर सेंसस के बाद, हर मर्दमशुमारी, सेंसस मतलब मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो बाउंड्रीज आते दोबारा से सेक्शन 17 के तहत जारी करेगा। A post-election review of implementation of the action plan shall be included in the next annual report of the ECB. Post-election, इलेक्शन के बाद, पोस्ट मतलब बाद में, इलेक्शन के बाद में क्या होगा जी? जो एक्शन प्लान डिवाइस किया गया था, बनाया गया था किसी भी इलेक्शन के लिए, उसके बारे में एक तफसीली रिपोर्ट अगले साल ECB जारी करेगा, ठीक है। और एक सालाना रिपोर्ट उसके बारे में जारी करेगा। किस सेक्शन के तहत जारी करेगा? सेक्शन नंबर 14 के तहत जारी करेगा। Some degree of accountability of the ECB has also been built into the Elections Act 2017. The ECB is now required to submit an annual report within 90 days after the end of every calendar year that will be laid in each house of the parliament and each provincial assembly. वो जो पिछली रिपोर्ट जिसका हमने जिक्र किया है कि किसी भी इलेक्शन के बाद ECB क्या करेगा? एक सालाना अपनी रिपोर्ट जारी किया करेगा, ठीक है। अब इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन नंबर 16 के तहत ECB पाबंद है कि वो सालाना रिपोर्ट जारी करेगा। अब वो रिपोर्ट जारी कब करेगा? 90 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। एक सालाना रिपोर्ट वो जारी करेगा, ठीक है। अब 90 दिन के अंदर अंदर जो रिपोर्ट वो जारी करेगा वो कहाँ पे जाएगी? वो पार्लियामेंट में जाएगी, ठीक है। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सेनेट में भी जाएगी, नेशनल असेंबली में भी जाएगी, और उसके अलावा जो चारों प्रोविंशियल असेंबलीज यानी कि सूबाई असेंबलियाँ उनमें भी भेजी जाएगी। The ECB shall conduct training programs for election officials and take measures to promote public awareness regarding laws and best practices. ECB ने ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम जितने भी वो अपने जारी करने हैं, ठीक है, उनको शेड्यूल करना है। किस सेक्शन के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल होते हैं जनाब? सेक्शन 12 के तहत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2017 के MCQs हम कर रहे हैं, और अब अगला MCQ क्या कहता है जनाब? The ECB has been empowered to delegate its functions to its members and officials. ECB के पास इख्तियार हासिल है कि वो अपनी जो उसके इख्तियारात हैं, जो उसकी पावर्स हैं, वो आगे शिफ्ट कर सकता है। किसको शिफ्ट कर सकता है? अपने मेंबर्स को शिफ्ट कर सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को शिफ्ट कर सकता है। देखिए यूजली क्या होता है इलेक्शन में जो ड्यूटियाँ लगती हैं वो टीचर्स की लगती हैं, गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, मुख्तलिफ इदारों के।
सारे ईसीपी के मेंबर्स नहीं होते, ठीक है। ईसीपी क्या करते हैं जनाब, उन लोगों को बाकायदा तरीके से आगे अपनी पावर्स या अथॉरिटीज शिफ्ट करता है, ठीक है। शिफ्ट किस सेक्शन के तहत करता है? सेक्शन 6 के तहत। The ECB shall establish a transparent result management system for expeditious counting, compilation and dissemination of election results. ट्रांसपेरेंट एक सेटअप बनाया जाएगा जिसमें वोटों की गिनती होगी, वोटों के गिनती के बाद उसको कंपाइल किया जाएगा और उसका बाकायदा रिजल्ट बनाया जाएगा। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 13। The ECB has been authorized to redress complaints, grievances during various stages of the election process other than the challenge to the election itself under Article 255. Its decision will be applicable to the Supreme Court of Pakistan. किस सेक्शन के तहत जनाब कंप्लेंट्स वगैरह सुनी जाएंगी या किसी का कोई गुस्से का इजहार है, कंप्लेंट्स है, कोई किसी किस्म की शिकायत है, तो वो सेक्शन नंबर 15 के तहत सुनी जाती हैं। The ECB shall prepare a comprehensive action plan 4 months before the elections, specifying all legal and administrative measures that have been taken or are required to be taken. किसी भी इलेक्शन के इनेकाद से 4 माह पहले ECB एक बाकायदा एक्शन प्लान बनाएगा कि इलेक्शन इस तरह से किया जाएगा, ऐसे ऐसे होगा, ये उसके लिए रिक्वायरमेंट्स है और ये आउटपुट होगा, और ये किस सेक्शन के तहत होता है? सेक्शन 14। अब देखिए इसमें भी मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान कब बनेगा, कितने अर्से पहले बनेगा? 4 माह पहले बनेगा। एक ये भी एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। और कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो किस लिए बनेगा? टू सेटिस्फाई या स्पेसिफाई एंड ऑल लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा ये तो बन गया कि सेक्शन के तहत बनेगा, सेक्शन 14 के तहत बनेगा। एज पर द प्रीवियस लॉ द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर 2002, यानी कि 2017 का इलेक्शन कमीशन एक्ट आने से पहले जो पहले लागू होने वाला लॉ था, जिसको क्या कहा जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑर्डर 2002, उसके सेक्शन नंबर 9E, अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट had to be sought to make rules. Now ECB has been empowered to make rules without prior approval of the president or the government. Rules will be subject to prior publication, seeking suggestions, etc. within 15 days of such publication. ये किस सेक्शन के तहत अथॉरिटीज मिल रही है जनाब? ये मिल रही है 239। अब इस सवाल में वो क्या कह रहा है? इस सवाल में 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि वो कहते हैं कि जनाब ECB को कुछ इख्तियारात दे दिए गए हैं। कौन कौन से इख्तियारात हैं जनाब? कि वो पब्लिकेशंस कर सकता है, ठीक है, सजेशंस ले सकता है, और उसके अलावा वो छोटी छोटी अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। पहले क्या होता था, कोई भी काम ECB या इलेक्शन कमीशन खुद से नहीं कर रहा था। इससे पहले जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2017 से पहले जो इलेक्शंस के लिए रूल चल रहा था वो कौन सा था? इलेक्शन कमीशन ऑर्डर था, ठीक है, जो कि 2002 में आया था और इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके तहत क्या रूल्स थे कि पहले प्रेसिडेंट से हर चीज की इजाजत दी जाएगी और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन 2017 के इलेक्शन कमीशन एक्ट ने क्या कहा है कि प्रेसिडेंट की इजाजत की जरूरत नहीं है, किसी गवर्नमेंट की इजाजत की जरूरत नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ लायबल है और उसको अथॉरिटी हासिल है किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 239 के तहत, कि वो सजेशंस वगैरह दे सकता है, पब्लिकेशंस कर सकता है और वो खुद उन पे काम अपनी मर्जी से कर सकता है। The ECB will have full administrative powers to control transfer of election officials during elections and take disciplinary actions against them for misconduct. इलेक्शन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट किसी किस्म का कोई मिसकंडक्ट होता है तो उस पर डिसिप्लिन का एक्शन लिया जा सकता है। किस सेक्शन के तहत लिया जा सकता है? सेक्शन नंबर 5 ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट। The ECB has been empowered to issue specific directions for performance of duties. ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए खास डायरेक्शन या हिदायत जारी की जाती हैं, which shall be enforced throughout Pakistan in the same manner as these have been issued by a high court. जो ECB की हिदायत है उनकी वैल्यू उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि हाई कोर्ट की तरफ से जारी की गई कोई बात या उसका कोई हुक्म, ठीक है। ये किस सेक्शन में बताया गया? ये बताया गया है सेक्शन 4 में। अब यहाँ पे भी एक तो ये सेक्शन की बात आ गई, ठीक है, सेक्शन वाला एमसीक्यू बन गया। दूसरा ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि ECB को किस के तहत राइट हासिल है, इसीलिए इख्तियारात किस अदालती निज़ाम के इख्तियारात के इक्वल हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन सेशन कोर्ट भी आ सकता है, हाई कोर्ट भी आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी आ सकता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है, हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इख्तियारात कौन से हासिल हैं? सिंपली हाई कोर्ट जैसे इख्तियारात हासिल हैं। The Commissioner will have full financial powers, including power to create posts within its approved budgetary allocations. कौन ज़्यादा सीटें वगैरह इशू कर सकता है या पोस्ट क्रिएट कर सकता है? कमिश्नर कर सकता है। किस सेक्शन के तहत कर सकता है? सेक्शन 11
सब सेक्शन 2 के तहत। अंडर प्रैक्टिस आता है वो उसका सब सेक्शन होता है। All expenditures of ECP will be charged upon the Federal Consolidated Fund within the meaning of Article 81 of the Constitution. ये क्या कहता है जी? सेक्शन 11 हमें ये बता रहा है। Disqualification on account of offences is mentioned in section 232। मतलब किसी भी शख्स को किसी भी किस्म की मुजरिमाना कार्रवाई के तहत अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो वो किस सेक्शन के तहत किया जाता है? 232 के तहत। The disqualification and disqualifications for the qualifications and disqualifications for a person to be elected or chosen or to remain a member of Majlis Shura, that is Parliament, or the Provincial Assembly, shall be such as provided in the Article 62 and 63। ठीक है जनाब, हमारे पास क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन किसके तहत डिसाइड होती है? जो 62-63 वाला रूल है वो किस सेक्शन के तहत डिसाइड किया जाता है? 231 के तहत। Miscellaneous is the title for the chapter of the Election Act 2017, that is 15। चैप्टर नंबर 15 में इसके बारे में बताया गया है। Allocation of symbol is the title of dash in the Election Act 2017। ये हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 12 में, एलोकेशन ऑफ सिंबल। मतलब जो हमें निशान वगैरह जारी किए जाते हैं उसके बारे में किस चैप्टर में जिक्र है? 12वें चैप्टर में। Conduct of elections to the local governments is the title of dash in the Election Act 2017। चैप्टर नंबर 13 में कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में बात की गई है। Political parties is the title of chapter number 11 of the Election Act of 2017। Chapter 10 of the Election Act of 2017 deals with B. Offences, penalties and procedures। Chapter 9 of the Election Commission of Act deals with election disputes, that is option C। Chapter number 8 of the Elections Act 2017 deals with option B, election expenses and statement of assets and liabilities। Chapter 1 of the Election Act 2017 deals with preliminary। Electoral rolls is the title of dash in Election Act 2017। Chapter number 4, option D, conduct of elections to the Senate is the title of dash in Election Act 2017। Chapter number 7, election to reserved seats in an assembly is the title of dash in Election Act 2017। Chapter number 6, option D, delimitation of constituencies is the title of dash in Election Act 2017। Chapter number 3, conduct of elections to the assemblies is the title of dash in Election Act 2017, that is chapter number 5। ये हम बात कर रहे हैं कि किस चैप्टर का क्या रोल है। ठीक है, जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्ट है 2017 का, उसको सर्टेन चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे हमारे किताब को डिफरेंट चैप्टर्स में पोर्शन वाइज डिवाइड किया जाता है, इस एक्ट को भी एरिया वाइज या पोर्शन वाइज डिवाइड किया गया है और उसके चैप्टर्स की बात हो रही है कि किस चैप्टर का क्या टाइटल है, किस चैप्टर का क्या नाम है। Election Commission of Pakistan is the title of which chapter of Election Act 2017? Chapter number 2. Which section of the Elections Act 2017 authorizes ECP to extend polling hours already fixed? Fixed hours होते हैं, 24 घंटे की पोलिंग होगी, 12 घंटे की होगी, उसको बढ़ाया जा सकता है। किस एक्ट के तहत, किस सेक्शन में, किस एक्ट के तहत बढ़ाया जा सकता है? इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किस सेक्शन के तहत बढ़ाया जाएगा? यह है सेक्शन नंबर 70, ऑप्शन बी। Under section 179, a person is guilty of canvassing in or near a polling station if he is within a radius of how many meters of a polling station। अच्छा, इसमें क्या है कि वो किसी किस्म की वॉल चेकिंग कर रहा था, कोई कैंवसिंग कर रहा था, कुछ बना रहा था, कुछ लिख रहा था, कोई गड़बड़ कर रहा था, तो कितने किलोमीटर में होगा तो उस पर ये सेक्शन 177 लागू होगा, 400 किलोमीटर्स। Which section of Elections Act 2017 has mentioned the powers of a police officer? पुलिस अफसर के क्या खिदमात होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी, उसकी क्या अथॉरिटीज पावर्स होंगी, ये बताया गया हमें सेक्शन नंबर 194 में। A person guilty of offence of illegal practices shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 100,000 rupees or with both penalty for legal practice is mentioned in। ये किस सेक्शन में बताया है जनाब? ये बताया गया सेक्शन नंबर 183। अब ये क्या कह रहे हैं? इलीगल प्रैक्टिस कोई कर रहा है, ठीक है, कब कर रहा है? इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान कर रहा है, ठीक है, उसको सजा दी जाएगी। सजा कौन सी होगी? 2 तरह की होगी, बल्कि यहाँ पे 3 तरह की सजा है।
ठीक है, पहली सजा क्या है जनाब, उसको 2 साल तक विच में एक्सटेंड टू 2 years मीन के कोई सजा उसको दी जाएगी जो कि 2 साल की हद तक छू सकती है, या और विद फाइन, या उसको जुर्माना किया जाएगा। ठीक है, विच में बी एक्सटेंडेड टू 100,000 रुपीज, जो जुर्माने की लिमिट क्या है, मैक्सिमम 1 लाख तक जुर्माना उसको पड़ सकता है। या तीसरी सजा क्या है, दोनों, मतलब या तो 2 साल तक की कैद की सजा हो, 2 साल तक की कैद है। ठीक है, 2 साल नहीं, इसमें 1 माह भी हो सकता है, 2 माह भी हो सकते हैं, 3 माह भी हो सकता है, लेकिन 2 साल तक की कैद है, 1 लाख तक का जुर्माना है, या दोनों सजाएं उसको दी जाएंगी। और ये किस सेक्शन के तहत दी जाती है, सेक्शन 183 के तहत। अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट near a polling station is mentioned under which section? Section 176. Any person guilty of the offence of corrupt practices shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine which may extend to 100,000 rupees, or with both. This comes under section 174. ठीक है, जो corrupt practices कर रहा है ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है, वो उसको सजा भी होगी, उसको जुर्माना भी होगा। ठीक है, और ये किस सेक्शन के तहत इसको होता है, 174 के तहत। सेक्शन नंबर 174 का टाइटल क्या है, पेनल्टी फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, under which section presiding officer POs will be able to additionally take action if anyone attempts to capture a polling booth. कोई भी अगर किसी पोलिंग बूथ की तस्वीर लेने की कोशिश करता है तो उसको पोलिंग ऑफिसर सजा दे सकता है। क्या सजा दी जाती है, किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 171 के अंदर इसको सजा दी जाती है। Under which section of the Act returning officers and district returning officers will only be able to punish individuals for impersonation. Impersonation क्या होता है, किसी और की जगह पे कुछ और बन के चले जाना। Let's suppose मेरा कोई और नाम है, ठीक है, लेकिन मैं किसी और बंदे के बिहाफ पे उसका शनाख्ती कार्ड लेके चली जाती हूँ, तो वो impersonation होती है कि आप कोई और बन के किसी और की रूप या शबाहत में जा रहे हो, तो वो उस पे रिटर्निंग ऑफिसर भी सजा दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी दे सकता है। किस सेक्शन के तहत देते हैं, सेक्शन 169 के तहत देते हैं। How many laws which are consolidated in Election Act 2017? कितने लॉज को मिला जुला के इलेक्शन एक्ट 2017 बना है, 8 डिफरेंट लॉज को मिला के बना है। The Election Act 2017 was given assent by the President of Pakistan. इसको कब अप्रूव किया गया था, अक्टूबर 2017 में इसको अप्रूव किया गया था। और किसने अप्रूव किया था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया था। Which section of Election Act 2017 holds the Senate elections in a constitutional and legal responsibility of Election Commission and is committed to fulfill it under section 107, that is option A. Which of the Elections Act reads, every member of an assembly and senate shall submit to the commission on or before the 31st December each year a copy of his statement of assets and liabilities, including assets and liabilities of his spouse and dependents, that is children, as on the preceding 30th of the June on Form B. कोई भी शख्स जो है वो किसी भी इलेक्शन में का पार्टिसिपेंट जो होता है, मतलब किसी भी असेंबली का हिस्सा है, ठीक है, या सेनेट का हिस्सा है, तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हर साल 31 दिसंबर तक पूरे साल के जो उसके असासा थे, उसकी बीवी के, उसके बच्चों के, उस पर जितने लोग डिपेंड कर रहे हैं उन सालों के असासा वो डिक्लेयर करेगा। 31 दिसंबर तक के उसकी लास्ट डेट है 30 जून तक, ठीक है। और उसके लिए एक फॉर्म भी इशू होता है, और ये किस सेक्शन के तहत बात की जा रही है सेक्शन 137 ऑप्शन सी के तहत। Which section of Elections Act 2017 states that the ECP was responsible to delimit territorial constituencies for elections to the National Assembly, each provincial assembly, and to local governments in accordance with the provisions of Constitution, the Act, the rules, and the applicable local government law. ECP जनाब हदूद अरबा महदूद करने का इख्तियार रखता है, ठीक है। किस सेक्शन के तहत रखता है, 17A के तहत रखता है। The Commission shall hold elections to the local governments within 120 days of the expiry of the term of the local governments of a province, cantonment, Islamabad, capital territory, or federally administered tribal areas, is mentioned in which section of Election Act 2017? Election Commission of Pakistan, local government, इस्लामाबाद या किसी भी हदूद जो पाकिस्तान के अंदर आती है, उसमें 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है। ये किस सेक्शन के तहत बात की जा रही है, सेक्शन 294 के तहत। Which section provides the poll for election of members of Senate shall be held by a secret ballot?
सीक्रेट बैलेट के तहत सेनेट के इलेक्शन होंगे। ये किस सेक्शन के तहत कहा जा रहा है जनाब? ये सेक्शन 122 सब सेक्शन 6 के तहत यानी ऑप्शन डी के तहत ये बात हो रही है। Under which section a person is guilty of the offences of illegal practice if he fails to comply with section 134 and does not submit return of the election expenses. इलेक्शन एक्सपेंसेस के रिटर्न जब अगर कोई बंदा नहीं जमा करवाता तो उसको मुजरिम करार दिया जाता है। किस सेक्शन के तहत किया जाता है? सेक्शन 175 के तहत किया जाता है। Which section of the Elections Act 2017 provides that a contesting candidate other than the returned candidate shall submit the return of his election expenses within 30 days of the publication of the name of the returned candidate. कितने कौन से सेक्शन के तहत किया जाता है? 134(1) के तहत। और ये विदिन कितने डेज किया जाता है? 30 दिन के अंदर किया जाता है। अंडर सेक्शन द नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर 2 नागरा ऑर्डिनेंस के तहत ये बना था। अंडर सेक्शन 2 subsection 20 electoral roll double X means 20. Electoral roll means an electoral roll prepared, revised or corrected under this act and includes the electoral rolls prepared under section under which act? Electoral Rolls Act। और ये एक्ट कब आया था? 1974 में आया था। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट का क्या मतलब है जनाब? फेडरल गवर्नमेंट मतलब है, लोकल गवर्नमेंट मतलब है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब है? गवर्नमेंट से मुराद यहाँ पे क्या ली जाती है? गवर्नमेंट से मुराद है फेडरल गवर्नमेंट। अंडर सेक्शन 225 इलेक्शन ऑफिशियल इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस। इलेक्शन ऑफिशियल कौन कौन हो सकता है? मतलब कोई भी शख्स जो ईसीपी का नुमाइंदा है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, तो सब के सब कौन है? इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं। अंडर सेक्शन 226 इलेक्टोरल एरिया मतलब जिस एरिया में इलेक्शन हो रहे हैं उससे क्या मुराद है? अ विलेज और अ सेंसस ब्लॉक, अ वार्ड और अ सेंसस ब्लॉक, नन ऑफ दीज और बोथ ऑफ दीज ऑप्शन। मतलब वो कोई गांव भी हो सकता है, कोई मोहल्ला भी हो सकता है जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई वार्ड भी हो सकता है और कोई सेंसस ब्लॉक भी हो सकता है। Commission means Election Commission of Pakistan constituted under Article 218 is mentioned in option B, that is 2 subsection 9, under which section the President shall announce the date of general elections after consultation with the Election Commission of Pakistan। किस सेक्शन के तहत सदर साहब हमारे अनाउंस करते हैं कि ये इलेक्शन होगा और प्लान डेट को होगा? सेक्शन 57 के तहत। डैश मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस एंड एप्लीकेशंस फॉर करेक्शंस रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स में किसी किस्म की अगर तब्दीलियां या इस्लाह की ज़रूरत है तो वो कौन सा शख्स इस एक्ट के तहत कर सकता है? रिवाइजिंग अथॉरिटी। ये रिवाइजिंग अथॉरिटी का इख्तियार है कि वो किसी भी किस्म की क्लेम्स, ऑब्जेक्शंस और एप्लीकेशंस वगैरह को डिस्पोज कर सकता है, ठीक है, या उनको सुन सकता है, मतलब उन पे फैसला भी सुना सकता है। इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 3 डैश डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। किस सेक्शन तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डील किया जाता है? सेक्शन 30 से लेकर 16 तक। The section of the Election Act 2017 deals with the principles of delimitation. It is section 20. How many chapters included in Election Act 2017? Election Act 2017 में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 15. कमीशन से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंस्टिट्यूट, इसमें क्या मतलब लिया जाता है? आर्टिकल 218 में कमीशन के बारे में हिदायत उसके बारे में तफसीलात बयान की गई हैं। अ जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ कितने दिनों के अंदर इलेक्शन होगा? 60 दिन के अंदर। हु बिकेम एक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर इन द एब्सेंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा तो उसकी जगह पे एक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान कौन होगा? ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ सेनेट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मेंबर ऑफ ईसीबी। तो यहाँ पे जनाब उसकी जगह पे आएगा सीनियर मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान may resign his office by writing under his hand addressed to the president of Pakistan।
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने अपना रेजिग्नेशन किसको देना है, उसने प्रेसिडेंट को देना है। हाउ मेनी वोटर्स विल बी अलाउड टू अ पोलिंग बूथ, एक पोलिंग बूथ में कितने मैक्सिमम वोटर्स हो सकते हैं, नॉट मोर देन 300, 300 से ज़्यादा लोग एक पोलिंग बूथ में नहीं होंगे। अगर किसी जगह पे 300 से ज़्यादा लोग हैं तो हमें एक और पोलिंग बूथ बनाना पड़ेगा। हाउ मच टाइम विल बी फिक्स फॉर अ पोलिंग डे, एक पोलिंग डे दिन के लिए या पोलिंग डे के लिए कितना टाइम होता है, नॉट लेस देन 8 आवर्स, कम से कम 8 घंटे, और 8 घंटे से ज़्यादा हो सकता है। Who will be responsible to maintain law and order situation in the polling station? पोलिंग स्टेशन के अंदर तमाम किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रखने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है। On which form will the candidate submit his election expenses to ECB? फॉर्म सी पे कैंडिडेट अपने इलेक्शन के अखराजात बताता है। हाउ टू चेक वोट, वोट आप कैसे चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, एक मैसेज सेंड करेंगे SMS, कहाँ पे सेंड करेंगे, 8300 पे, और आपको अपना वोट पता चल जाएगा कि आया आप वोट देने के काबिल हैं या नहीं है, और आया आप वोट दे रहे हैं तो आपका खानदान नंबर या फैमिली नंबर या आपका एरिया या आपका पोलिंग बूथ से आपका हल्का कौन सा बनता है। हाउ मेनी रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में ख्वातीन के लिए 60 सीटें मुख्तस हैं। ऑप्शन सी 60। व्हाट इज मेंट बाय द मेंबर इन इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन एक्ट में जो मेंबर की टर्म यूज की जाती है या कारकुन की टर्म यूज की जाती है, उससे क्या मुराद है, उससे मुराद है ऑल ऑफ दीज, मतलब वो मेंबर ऑफ सेनेट भी है, वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली भी हो सकता है, वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी हो सकता है। What is the name of system which recently launched by ECB? ECB ने recently एक सिस्टम लॉन्च किया है जनाब, वो क्या सिस्टम है, कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम है, कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट्स ECB को भेज सकते हैं। हाउ मच डिपॉजिट फी इज रिक्वायर्ड फॉर नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में कैंडिडेट बनने के लिए आपको कितनी फीस जमा करवानी पड़ती है, 30,000, 30 है मतलब 30,000, K is for 1000। इलेक्शन ट्रिब्यूनल शैल comprise of dash in case of local government election, लोकल गवर्नमेंट का जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कौन लोग होंगे, जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब आपके जो जिले अदालतें हैं उनका जो जज होगा, सीनियर मोस्ट जज, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हिस्से में होंगे, ठीक है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अनाउंसेस द डिसीजन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल कितने दिनों में डिसाइड करेगा इफ अ रिस्पोंडेंट डज नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट हियरिंग, एक्सपोर्टेड डिसीजन आ जाएगा, ठीक है, कि उसको बाईपास कर दिया जाएगा अगर कोई बंदा कैंडिडेट कोर्ट हियरिंग में शामिल नहीं होता। A person may be nominated in the nomination papers in same constituency but not by not more than dash nomination papers, ठीक है। एक ही उसमें नॉमिनी होने के लिए कितने पेपर्स रिक्वायर्ड है, उसको 5। If two independent candidates apply for the same symbol then that particular symbol shall allot to, अगर दो लोग एक ही सिंबल के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेट्स सपोज पार्टी ए है, वो कहती है एक कैंडिडेट ए है, ठीक है, आज़ाद, ये आज़ाद उम्मीदवारों की बात हो रही है, क्योंकि जो पार्टी की तरफ से लड़ रहे होते हैं इलेक्शन में तो पार्टी का सिंबल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एक आज़ाद उम्मीदवार है, ठीक है, वो अपने लिए एक सिंबल यूज़ करता है, वो कहता है लेट्स सपोज कि मुझे कुर्सी का इंतखाबी निशान मुंतखब करना है, एक और शख्स है वो भी कुर्सी के लिए ऑप्शन देता है, तो दोनों में से किसको पहले अलाउ किया जाएगा सिंबल, नन, ये दोनों को ही नहीं दिया जाएगा, दोनों की डिक्लेरेशन कैंसिल हो जाएगी, दोनों को कहा जाएगा दोनों को छोड़ चूज करने। To extend the hours of the poll, the decision should be made at least dash hour before the end of the poll. 3 घंटे पहले पोल की टाइमिंग्स बढ़ाने की बात करना जरूरी है। हमने पहले पढ़ा है कि जनाब कितने पोल का ड्यूरेशन क्या होगा, पोल का ड्यूरेशन कम से कम 8 घंटे होगा, ठीक है, उससे कम नहीं हो सकता। और इन टाइमिंग्स को अगर आपने बढ़ाना है तो आपका जो पहले से मुख्तस टाइम है उससे 3 घंटे पहले आपने पोलिंग टाइम एक्सटेंड कर देना है। A candidate may retire from the election by informing RO not later than dash days before the polling day. कैंडिडेट अपनी कैंडिडेशन से बर्खास्त होता है, ठीक है, मतलब वो अपने उससे दरख्वास्त से बर्खास्त होता है, तो वो कितने दिन पहले इन्फॉर्म करना जरूरी है, 4 दिन पहले। Hours of the poll shall not be less than dash hours, 8 hours हम पहले पढ़ चुके हैं। A deposit may become non-refundable if a candidate obtain votes less than dash of total votes cast in constituency. अगर कितने % से कम वो वोट लेगा तो उसको पैसे जितना उसका खर्चा वो वापस नहीं होगा। 1/4, 1/4 से कम अगर उसने वोट